क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी पर कितने केमिकल्स का सुबह से शाम तक प्रयोग करते हैं? सुबह जब हम उठते हैं तो टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं जिसमें कि केमिकल होता है। उसके बाद माउथ वॉश अगर यूज़ करते हैं उसमें भी केमिकल होता है। शेव अगर आप करते हैं तो शेविंग क्रीम में भी केमिकल है। उसके बाद आफ्टर शेव यूज़ करते हैं उसमें भी केमिकल्स हैं। नहाने के वक्त शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं या सोप यूज़ करते हैं, सब में केमिकल्स हैं। हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे सोप के बारे में, यानी कि साबुन के बारे में। साबुन के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि आपके स्किन की जितनी भी गंदगी होती है, डर्ट होती है और ऑयल जो होता है उसको ये अच्छी तरह से घोल देता है और फिर पानी से उसको वॉश करना आसान हो जाता है। साथ में उसकी खुशबू जो होती है आपको एक अच्छी फीलिंग देती है। पर डिसएडवांटेज के बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी बॉडी की सरफेस पर यानी स्किन पर कुछ नेचुरल बैक्टीरिया, वायरस और फंगस रहते हैं जो हमारे स्किन को एसिडिक मीडिया देते हैं, जिससे जो बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सोप का जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है, जिससे ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी स्किन में रहते हैं वो मर जाते हैं, तो हमारे जो स्किन का बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके ऊपर पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। जब वो ग्रो करने लग जाते हैं तो कई तरीके की स्किन की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि बॉयल्स हो सकते हैं या फिर एक्ने हो सकते हैं। एक्ने यानी कि मुहासे हो सकते हैं। साबुन जो होता है हमारी स्किन की ड्राइनेस को बढ़ा देता है, और अगर हार्ड वाटर होता है जिसमें कि कैल्शियम और आयरन के कंपाउंड्स होते हैं, वो साबुन से मिलकर एक इनसॉल्युबल मटेरियल बना लेते हैं जो कि साबुन से वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और स्किन पर जम जाता है। तो साबुन जो होता है स्किन में इरिटेशन कर सकता है, उसमें स्वेलिंग ला सकता है और उसमें कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। अगर स्वेलिंग हो जाती है तो ये केमिकल्स जो होते हैं हमारी स्किन की डीपर लेयर्स में भी जा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, एंटीसेप्टिक सोप्स का कभी भी बॉडी पर इस्तेमाल मत करें। साबुन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अगर करें भी तो हफ्ते में एक आध बार इस्तेमाल करें, और वो भी अगर करना है आपको सोप का इस्तेमाल तो ग्लिसरीन सोप्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। जब सर्दियाँ होती हैं, जब पसीना वगैरह नहीं आता है, तो हमारी बॉडी में ऑयल्स और गंदगी ज़्यादातर नहीं होती है, तो उस समय साबुन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाथ आप साफ़ कर सकते हैं किसी एंटीसेप्टिक साबुन से, पर ज़्यादातर आपको नहाने के लिए साबुन की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत होती है। जाती इधर जितनी जो डर्ट होती है वो पानी से ही वॉश होके निकल जाती है। हाँ, जब आप गर्मियों में अगर हैं और अगर एसी में बैठे रहते हैं तो साबुन की ज़रूरत उतनी नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं गर्मियों के दिनों में या फिर बरसातों के दिनों में, जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, तो उस समय स्वेटिंग होती है तो आपको साबुन की ज़रूरत है, तो आप कभी कभी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूध में 2-3 बार नहाते हैं तो 2-3 बार साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। आप ये सोच के देखिए, पहले तो आप साबुन से स्किन को ड्राई कर रहे हो और फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।